जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करें तो इसका सिंपली मतलब यही है कि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है पानी की, यानी कि हमने उसको बिजली की मदद से पानी को क्या कर देना है, ब्रेक डाउन कर देना है, तोड़ देना है। देखें, अगर हमारे पास ये पानी एक कंपाउंड है तो ये डीकम्पोज हो जाएगा, याद रखिएगा, और ये डीकम्पोज होकर एक गैस बन जाएगा और एक और गैस बन जाएगा। यानी आप कह लें कि पानी जो है वो डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा अमल कैसे होगा। प्यारे बच्चों, ये ग्लास की बनी हुई एक खास किस्म की हमारे पास ट्यूब है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है जो कि पानी है। आप कह लो ये मैंने यहाँ तक भरा हुआ है इसको, ठीक है, यहाँ से मैंने पानी डाला है और फिर डेफिनेटली ये सारा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा कि पानी जब भरा तो यहाँ पर जो है शुरू में ऐसा था कि जब मैंने अभी रिएक्शन नहीं किया तो दोनों तरफ पानी का लेवल जो है वो एक जैसा था, लुक एट दैट। लेकिन जब मैं रिएक्शन कंप्लीट कर लूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर पानी का लेवल जो है थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और यहाँ पर पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होगा? ऐसा देखिएगा प्यारे बच्चों, इसलिए होगा, हम इसमें जब इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, लेट्स से दैट ये हमने इलेक्ट्रोड्स ले लिए और हम यहाँ पर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को इसको सपोज कर लेते हैं, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड सपोज कर लेते हैं, और ये हमारे पास जो है वो बैटरी के टर्मिनल्स हैं। याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही जोड़ते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव वायर से ही जोड़ेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर आप इसने इस तरह इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेटअप कर लेना है, बिजली लगा दी, क्योंकि आपको समझ में है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, और मैंने यही बताया था कि हमारे पास जो बैटरी है उसे हम करंट देंगे और ये जो अंदर कंपाउंड होगा इसको क्या कर देंगे, डीकम्पोज कर देंगे। क्या कर देंगे? डीकम्पोज। इसको हम डीकम्पोज कर देंगे प्यारे बच्चों। डीकम्पोज का मतलब है इसको हम तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ओके, देंगे। सो अब क्या होगा कि आखिर हम लेट्स से दैट कि अगर हम इसको तोड़ देंगे तो ये कैसे टूटेगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो लिहाजा इसी को हमने स्टडी करना है। होगा ये प्यारे बच्चों कि जो भी पानी का आप कह लो कि कंपाउंड है, पानी होता है, तो पानी में जो है, याद रखिएगा मेरी आज के लेक्चर के बाद ये बात, कि पानी में जो है वो हाइड्रोक्सी आयंस भी होते हैं और हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं। आप कह लो कि अगर आपके पास 1 करोड़ मॉलिक्यूल हैं तो उनमें से एक मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली टूटा हुआ मिलेगा आपको, यानी कि नॉट इन गैस बट इन आयंस। यानी कि आप कह लो कि 1 करोड़ में से एक मॉलिक्यूल आपको आयन की शक्ल में मिलेगा, यानी हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं इसको, इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। और इस तरह क्या होगा कि पानी जो है सारा पानी ही होगा इस ग्लास के अंदर, लेकिन आपको क्या मिलेंगे, इसमें कुछ आयन्स भी मिलेंगे। तो जब आप इसको बिजली लगाएंगे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा कि जो नेगेटिव आयन्स हैं उनकी मूवमेंट किधर शुरू हो जाएगी, एनोड की तरफ। किधर शुरू हो जाएगी? क्योंकि वो खुद नेगेटिव आयन है। आपको पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ मूवमेंट शो करेगा? कैथोड की तरफ, क्योंकि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो लिहाजा ये एनोड और कैथोड की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएंगी। अब ये भी आप सोच रहे होंगे सर पानी एक कंपाउंड था, उसके अंदर आयंस थे, वो आयंस इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, इज जस्ट बिकॉज कि वहां पर जो है अट्रैक्शन हो रही है इनको। लेकिन तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रोड की तरफ जो आएंगे, अब इस बात को समझते हैं कि क्यों आएंगे। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड की तरफ आने की एक बुनियादी वजह है। देखें, हमारे पास एनोड है, ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ओके। सो हमारे पास एनोड है और हमारे पास क्या है, कैथोड है। प्यारे बच्चों एनोड पे याद रखिएगा, आपको मैंने पहले जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शन समझाए तो मैंने आपको बताया था कि एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। बस ये बातें आपने याद रखनी है। और ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक बात समझाना चाहूंगा। याद रखिएगा कि जो पानी है, पानी हमेशा आयंस की शक्ल में रहता है, यानी
H+ और OH आयंस बनाता रहता है। ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि पानी के अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल है, एक आयन हाइड्रोजन का निकाल देगा, एक हाइड्रोक्सी का निकाल देगा। लेकिन पानी के ग्लास में कोई सिर्फ 1 करोड़ मॉलिक्यूल तो नहीं है, पानी के ग्लास में तो खरबों अरबों मॉलिक्यूल्स हैं। इतने मॉलिक्यूल्स आप गिन भी नहीं सकते। तो लिहाजा बहुत से क्या बनेंगे, हाइड्रोजन आयंस और बहुत से हाइड्रोक्सी। लेकिन फिर भी इस अमल को और ज्यादा करने के लिए प्यारे बच्चों हम इसमें क्या डाल देंगे, एसिड डाल देंगे, यानी कि ज्यादा सारे आयंस बन जाए। जब पानी में आपने एसिड भी डाल दिया तो पानी में बहुत से हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और बहुत से क्या बनेंगे, हाइड्रोक्सी आयंस। लेट्स से दैट मैं ये 4 हाइड्रोक्सी आयंस फिलहाल इधर बना रहा हूं और 4 हाइड्रोक्सी आयंस के साथ डेफिनेटली 4 हाइड्रोजन आयंस भी बनेंगे। क्योंकि देखें ना, जब एक पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो वो एक हाइड्रोजन आयन एक हाइड्रोक्सी आयन पैदा करता है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि जब 4 वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 4 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और 4 ही हाइड्रोक्सी आयंस बनेंगे। ओके, अब क्या सीन होने वाला है, हाइड्रोक्सी आयंस किधर जाएंगे, एनोड की तरफ। ओके, हाइड्रोक्सी आयन चले गए एनोड की तरफ और आपने सीखा कि यहां पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो क्या कहो प्यारे बच्चों कि ये हमारे पास जो हाइड्रोक्सी है ये बेसिकली 4 हाइड्रोक्सी होंगे ना, क्या ख्याल है? चलिए छोटे इस बात को 4 होंगे। हाइड्रोक्सी जो है अगर इस तरफ आएगा तो इधर क्या करने आएगा, डेफिनेटली नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अपना ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, राइट, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। अब नेगेटिव जो उसके ऊपर चार्ज मैंने यहाँ लगाया था, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ना, तो मैं नेगेटिव चार्ज पे नहीं लगाऊंगा, राइट। और ये कितने थे टोटल, 4। तो 4 ये बनेंगे ना हमारे पास ये पार्टिकल्स, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर करके किधर आ जाएंगे, कैथोड पे आ जाएंगे। यानी कैथोड के पास अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, अवेलेबल है। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। तो लिहाजा नेगेटिव के पास कौन आ रहा है, याद रखिएगा रिडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है किसी तरफ लिखना आपने, टेल की तरफ। तो लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आया है वो किसके पास एब्जॉर्ब हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास। ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन न्यूट्रल। और इस तरीके से क्या होगा, 4 हाइड्रोजन आयन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स बनाएंगे। तो लिहाजा इसको प्यारे बच्चों आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने लिखना है इसको H2 में 2 की शक्ल में, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, 2 2 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस बनेगी। और एक चीज़ को मैं आपको और नोटिस करवा देता हूँ, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोक्सी है ना, ये बेसिकली कह लो कि जो हाइड्रोक्सी आयन था वो अब OH में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक स्टेबल स्पीशी नहीं, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हमारे पास देखें 4 OH मौजूद हैं, कितने OH हैं, 4। तो लिहाजा इन 4 में से ये 2 की क्या बन जाएगी, गैस। तो लिहाजा इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, O2। और यहाँ हमारे पास देखें हमारे पास हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन से मिलेंगे, पानी बन जाएगा, राइट। और ये भी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलेंगे, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, 2 मोल पानी बन गया। तो लिहाजा O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपकी बुक में इक्वेशन ये लिखी हुई है। तो लिहाजा प्यारे बच्चों ये इक्वेशन बनेगी, उसके साथ फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, रिडक्शन होगी और फिर ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और बस आपने ये बातें याद रखनी है। ये हमने अब आपको करवा दिया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इन दी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो लिहाजा अगर आपको ये बात याद रहेगी, थम्स अप। लेकिन एक बात मैंने भी आपसे और करनी है कि इस सारे अमल में ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या होगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने 2H2O को लेना है और उसको डेफिनेटली आपने क्या लगा देना है, करंट लगा देना है पानी को। और पानी किस में टूट गया प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। एक चीज भरपूर अंदाज में आखिरी बात करने लगा हूं, आपने याद रखनी है प्यारे बच्चों कि जो इलेक्ट्रोड हमने लिए थे, ये दोनों इलेक्ट्रोड एंड कैथोड, ये बने हुए एक धात के, एक मेटल के प्यारे बच्चों। इस मेटल का नाम है प्लैटिनम। क्या नाम है इसका, प्लैटिनम। और इसके अलावा प्यारे बच्चों एक और बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि रेशो देखें, यहां पर जो ऑक्सीजन गैस बनी ना एनोड के ऊपर, ये देखें आप, एनोड कौन सी गैस बन रही है, ऑक्सीजन। ये ज्यादा बनी है, 2 मोल्स बनी है, ठीक है। बल्कि ऑक्सीजन गैस थोड़ी बनेगी, आई एम रॉन्ग विद दिस, ऑक्सीजन गैस थोड़ी बनेगी और हाइड्रोजन गैस जो है वो ज्यादा बनेगी। अब आप कहेंगे सर ज्यादा बनेगी, तो आपने वो पानी का लेवल नीचे कर दिया, वहां पानी का लेवल ऊपर कर दिया। देखिए ना, ज्यादा गैस बनेगी ज्यादा वॉल्यूम लेगी, कम गैस बनेगी तो कम वॉल्यूम लेगी। तो लिहाजा ये बात याद रखिएगा कि आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी और 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन गैस बनेगी।
एंड आई होप कि आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। और आगे हम बात करेंगे आपसे मजीद गैल्वेनिक सेल्स के ऊपर, यानी ऐसा सेल जो कि बिजली बना के देगा। याद रखिएगा ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, ये रिएक्शन हो नहीं रहा था, तो हमने इसको करंट लगाया, करंट लगाने के बाद क्या हुआ, रिएक्शन हो गया। सो अभी हम ऐसा रिएक्शन करेंगे जिसमें करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनिक रिएक्शन, राइट। सो आज हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो लिहाजा इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से डाउनलोड करके टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने असातिज़ा को, टीचर्स को, एग्जामिनर्स को मुतासिर कर सकते हैं एक बेहतरीन जवाब के साथ। बाकी बच्चे पूछते हैं सर इसमें से एमसीक्यू क्या आएगा, शॉर्ट क्या आएगा, लॉन्ग क्या आएगा। तो ये एज अ होल लॉन्ग के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर पर नोट लिखें, ये आपको लॉन्ग के तौर पे आएगा। या आपको ये आ सकता है डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया हुआ है ऑलरेडी। या फिर आपको ये एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी गैस ज़्यादा बनती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के रिजल्ट में, तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बनती है। और इसके अलावा ये सवाल आ सकता है कि इलेक्ट्रोड्स किस मेटल के बने हुए हैं, दैट इज़ प्लैटिनम मेटल, इसका सिंबल क्या होता है, पीटी इसका सिंबल होता है। तो लिहाजा ये आपने बात याद रखनी है। प्यारे बच्चों याद रखो, इसमें हम एसिड इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें हमने आयोनाइजेशन के अमल को तेज़ करना होता है। तो लिहाजा ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में एसिड क्यों डाला जाता है, तो आपने याद रखना है कि आयन ज़्यादा बने इसलिए हम एसिड इसमें डाल देते हैं। बाकी ये भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है, वैसे काफ़ी अंदरूनी सा क्वेश्चन होगा कि एनोड पे क्या बनता है और कैथोड पे क्या बनता है। एनोड पे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन गैस बनती है, आप देख सकते हो एनोड के ऊपर टॉप पे ऑक्सीजन गैस बन रही है, और डेफिनेटली कैथोड पे कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ बातें हैं एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी, राइट। अभी सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें, जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल।